7 मई को बजेंगे जंग वाले सायरन। नमस्कार, मैं हूं सुमिस्ता बिश्नोई और आप देख रहे हैं SSS न्यूज़। इस समय की बड़ी खबर, 7 मई को जंग वाले सायरन बजने जा रहे हैं। हम आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहलगाम हमले और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने का दिशा निर्देश दिया है। इस मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन किया जाएगा और नागरिकों को हमले की स्थिति में सुरक्षा उपायों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही में बंकरों और खइयों की सफाई जैसे अभ्यास भी कल 7 मई के दौरान किए जाएंगे। युद्ध सायरन एक विशेष प्रकार का वार्निंग सिस्टम होता है जिसकी आवाज़ तेज और कंपनयुक्त होती है, जिससे यह सामान्य हॉर्न या एम्बुलेंस की आवाज़ से अलग पहचान रखता है। 7 मई को हवाई हमले से बचने के लिए ड्रिल करवाई जा रही है ताकि सभी लोग सुरक्षित रहें और मानसिक रूप से आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार हों। अब हम आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल होती क्या है। दरअसल मॉक ड्रिल एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करना होता है जिसके अंदर जैसे अगर युद्ध होने वाला है तो उसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न की जाती है और उसके अंदर प्रैक्टिस करवाई जाती है और साथ ही में दिशा निर्देश दिए जाते हैं और आम लोगों को मानसिक रूप से आगे आने वाली स्थिति के लिए तैयार किया जाता है। अगर मान लीजिए हवाई हमला हो जाता है तो इस हमले से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ये हम आपको बताएंगे और आप उन चेकलिस्ट को अपने मोबाइल फ़ोन में ज़रूर सेव कर लें। आपातकालीन स्थिति में जिन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है उनमें सबसे पहले तो आपको अलर्ट रहना है और सतर्कता बनाए रखनी है, जिसके लिए आप एयर रेड सायरन की आवाज़ को पहचानिए। कल मॉक ड्रिल के दौरान एयर रेड सायरन की आवाज़ बजाई जाएगी जिसको आपको सुनना है और याद रखना है, क्योंकि कोई भी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर एयर रेड सायरन की आवाज़ जो है बजाई जाएगी। और दूसरी बात, मोबाइल या रेडियो पर सरकारी अलर्ट आप सुनते रहें और दिए गए दिशा निर्देशों का पालन भी ज़रूर करें और साथ ही में कोई भी अफवाह पर विश्वास ना करें, केवल आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें। दूसरी बात, सुरक्षित स्थानों की जानकारी रखें, जैसे कि अपने घर के आसपास बंकर या फिर शरणा स्थल, और अपने घरों में मजबूत बिना खिड़की वाला कमरा तैयार रखें। साथ ही में शरण स्थल तक जल्दी पहुंचने का रास्ता पहले से ही तय करें ताकि आप आपातकालीन स्थिति में जल्दी से जल्दी अपना बचाव कर सकें और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकें। तीसरी बात, अगर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आपके पास में कौन कौन सी वस्तुएं होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो आपके पास में कम से कम 3 दिन का पानी उपलब्ध होना चाहिए और साथ ही में आपके पास में सूखा भोजन जैसे कि ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, इस प्रकार का भोजन आपके पास में पहले से ही तैयार और उपलब्ध होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके पास में एक फर्स्ट एड किट होनी चाहिए ताकि आप इमरजेंसी के दौरान उपचार कर सकें। और साथ ही में रात के अंधेरे के लिए टॉर्च और एक्स्ट्रा सेल, और साथ ही में एक पोर्टेबल रेडियो और ज़रूरी दस्तावेज जैसे आईडी, मेडिकल रिपोर्ट, बैंक डिटेल्स आदि भी आप पहले से ही अभी तैयार रखें। और मोबाइल फ़ोन का चार्जर और पावर बैंक भी अपने पास रखें। चौथी बात, रात में सभी लाइटें बंद रखें, ब्लैकआउट करें और खिड़कियों पर मोटे पर्दे, काले कागज या ब्लाइंड्स लगाएं। साथ ही में शीशे से दूर रहें और आपातकालीन स्थिति में अगर आप घर में मौजूद हैं तो ज़मीन पर लेट जाएं। पांचवी और एक मुख्य बात, हवाई हमले की ड्रिल के लिए आपको अपने परिवार के साथ में बच्चों को सुरक्षित स्थान और ड्रिल की प्रक्रिया को समझाना है और उनको सिखाना है। और साथ ही में आप पड़ोसियों के साथ में भी आपसी सहयोग सुनिश्चित करें ताकि अगर कोई भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो आप सभी लोग एक साथ में संगठित होकर कार्य कर सकते हैं। छठी बात, अगर हमला हो जाता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जब तक कोई दिशा निर्देश न मिले आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। आपको अपने मोबाइल और रेडियो का उपयोग करके सभी दिशा निर्देशों को सुनना है और जब तक आपको कोई दिशा निर्देश न मिले तब तक बाहर नहीं निकलना है। और दिशा निर्देश मिलने के बाद में आप बाहर निकल सकते हैं और अगर आपको उपचार की ज़रूरत है तो आप प्राथमिक उपचार भी ले सकेंगे। साथ ही में अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु या कोई बम आदि दिखता है तो आप
उससे न छुए, तुरंत पुलिस को सूचना दे। हवाई हमले की यह मॉक ड्रिल सिर्फ भारत की जनता को जागरूक करने और साथ ही में अगर कोई इस प्रकार की युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसमें वह किस प्रकार से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, यही सिखाने के लिए यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस मॉक ड्रिल के अंदर सहयोग करें और जितनी भी बातें बताई गई हैं, जितने भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन करें और साथ ही में इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरामैन स्मित बिश्नोई के साथ में। धन्यवाद।